Jai Hind, student. I will teach you class 10th history print culture. In earlier classes, I will talk to you that how to print culture started, how to print culture reached to Japan, how to print culture reached to Europe. Due to print culture, how to religious reform take places. Okay. Now today's topic is new form of publication. That means प्रिंट कल्चर आने से क्या नई नई चीजें स्टार्ट हो गई, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस इंक्लूडेड द राइज ऑफ द नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड न्यू विजुअल कल्चर्स। प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से, ठीक है, राइज ऑफ नोवेल्स मतलब नोवेल्स, लोग नोवेल्स लिखना शुरू किए, शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियां लोग लिखना शुरू किए, एसेज लिखना शुरू किए, और विजुअल कल्चर। विजुअल कल्चर्स करने का मतलब है कि बुक के ऊपर से जो दिखाई पड़ता है ना, एकदम अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी जगह का पिक्चर वगैरह होता है, कुछ पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, तो ये प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से ये क्या है, शुरू हो सका ये सब चीजें। देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो इंक्लूड चीपर आइटम लाइक कैलेंडर्स। और क्या हुआ प्रिंटिंग प्रेस आने से? तो प्रिंटिंग प्रेस आने से सस्ती चीजें जैसे कैलेंडर वगैरह है, ये सारी चीजें छपनी शुरू हुई। ठीक है, कैलेंडर जब आता है हमारे घर में, ये प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से छपना शुरू हुआ, और कॉमन पीपल तक भी ये क्या पहुंचना शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुत सस्ता था। ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस, नॉवेल्स इज डेवलप विच ऑफर्स न्यू वर्ल्ड्स एंड डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ डाइवर्स ह्यूमन लाइफ्स। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से नोवेल डेवलप हुआ। देखिए, नोवेल होता क्या है? नोवेल जो होता है ना, लोग कहीं पे जाते हैं, ठीक है, तो लाइव एक्सपीरियंस जो होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे गए घूमने, ठीक है, या किसी देश में हम घूमने गए, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गए घूमने, वहाँ का कल्चर देखे, वहाँ का फूड देखे, वहाँ की सारी चीजें देखे। अब ये सब चीज देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने अंदाज में लिखते हैं कि ये क्या चीजें वहाँ पे सही है, क्या चीजें वहाँ पे गलत है, और क्या सुधारना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है, ये क्या है, ये लाइव चीजें है, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ को क्या करता है, डाइवर्स करता है। मतलब लोग जो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को क्या है, नोवेल के माध्यम से शेयर किया। देखिए, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज ऑन सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज बिकेम पॉपुलर, फोकसिंग ऑन पर्सनल फीलिंग एंड सोसाइटल रूल्स। अब देखिए, लिरिक्स लिरिक्स मतलब गाने वगैरह लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज वगैरह, ये सारी चीज लिखे जाना शुरू हुआ, और ये सोशल और पॉलिटिकल इशू पे हुआ करता था। ठीक है, गाने जो सोसाइटी में क्या बुराइयां है, क्या अच्छाई है, इस मुद्दे पे, या पॉलिटिकल चीजों पे, उस टाइम में मोनार्की सिस्टम जो चलता था उसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इन सारी चीजों पे क्या, ये सब इशू पे उस टाइम लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी, ये सब लिखा जाता था। ठीक है, और ये पॉपुलर हुआ, एंड फोकसिंग ऑन पर्सनल फीलिंग एंड सोसाइटल रूल्स। ठीक है, फोकस क्या करता था, पर्सनल फीलिंग, लोग अपना क्या सोच रहे हैं। लिरिक्स जो होता है वो किसी पूरे समाज का सोच नहीं होता है, वो उस समाज को देख करके, उस पॉलिटिकल कंडीशन को देख के पर्सनल इंसान क्या सोच रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है लिरिक्स। ठीक है, तो इस सब चीजों पे क्या फोकस किया करता था। ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस, जर्नल्स एंड न्यूज पेपर पब्लिश विच इज चीपर एंड रीच टू मोर पीपल। अब प्रिंटिंग प्रेस का ही देन था कि जर्नल, न्यूज पेपर्स वगैरह ये सब क्या है, छपना शुरू हुए, और इतने सस्ते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, जब इंडियन रिवोल्यूशन आप पढ़े थे, तो इंडियन रिवोल्यूशन में भी क्या है कि न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, सस्ते न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो लोगों तक बताया जाता था कि भाई यहाँ पे ये चीजें गलत हो रहा है, यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें हो रही है, वो चीज शुरू हो रही है। तो कहीं भी रिवोल्यूशन हुआ है तो न्यूज़पेपर का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर का योगदान इसलिए संभव हो पाया कि न्यूज़पेपर सस्ते हुए, और सस्ते इसलिए हुए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आए। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का इन सब चीजों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ड्यू टू प्रिंटिंग प्रेस, चीप स्मॉल बुक्स रीच द पुअर, स्प्रेडिंग फोक लिटरेचर एंड ऑटोबायोग्राफी। अब प्रिंटिंग प्रेस का ही देन था कि चीप यानी कि सस्ता, और स्मॉल बुक, छोटे छोटे बुक्स वगैरह छपते थे, सस्ते बुक्स होते थे। ठीक है, ये गरीब लोगों तक पहुंचा। ठीक है, और स्प्रेडिंग फोक लिटरेचर एंड ऑटोबायोग्राफी। फोक लिटरेचर जो हुआ करते थे, फोक लिटरेचर करने का मतलब है कहीं का अपना एक पर्सनल, मतलब जैसा कि सबका अपना अपना फोक सॉन्ग होता है, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कंट्री का फोक सॉन्ग, फोक डांस वगैरह होता है। ठीक है, तो ये फोक लिटरेचर जो वहां का हुआ करता था, या
ऑटोबायोग्राफी था, ये सारी चीजें क्या है लोगों तक आसानी से पहुंच पाती थी। ठीक है, तो दैट इज अ टॉपिक ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन कि न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन कब कैसे आया, तो ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से संभव हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आया तो ये सारी चीजें लिखे जाने लगे, नॉवेल्स लिखे जाने लगे, लोग ऑटोबायोग्राफी लिखने लगे, कुछ फोक सॉन्ग लिखा जाने लगा। ठीक है, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता सोसाइटी पे और पॉलिटिकल इशू पे। ठीक है, इस सोसाइटी में क्या अच्छाइयाँ है क्या बुराई है इस बात पे फोकस होता था, और जो सोसाइटी पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, इस पॉलिटिकल कंडीशन पे ये क्या है आपका बात किया जाता था ये चीजें। ओके, प्लीज नोट इट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं भेज दीजिए। जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।